नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में मौसम अभी साफ नजर आ रहा है। हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। हालांकि मौसम विभाग का किसी तरह का पूर्वानुमान भी नहीं है कि प्रदेश में आज बारिश होने या फिर बर्फबारी की कोई संभावना बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान आए भी है तो उस पर भी कोई ज़्यादा अब विश्वास नहीं हो रहा है। कारण है कि मौसम विभाग द्वारा लगातार बारिश और बर्फबारी को लेकर बीच बीच में पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं कि मौसम में कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। लेकिन प्रदेश में पिछले लंबे समय से सूखे के हालात बने हुए हैं। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। प्रदेश में सूखा पड़ चुका है और इस सदी का हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। जिस तरह से इस सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश ने इस बार देखी है, उसी तरह अब सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं। स्थिति है कि सूखी ठंड है और सूखी ठंड की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन के समय जब धूप खिली है तो मौसम में गर्माहट रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो पारा है वो लगातार गिर रहा है और स्थिति यह हो गई है कि लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कुकुमसेरी में, लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में तापमान इस वक्त -11.3 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। ऊना में कोहरा जमकर पड़ रहा है। घना कोहरा ऊना में है तो ऊना के तापमान में, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और लगातार अब ठंड प्रदेश में बढ़ती जा रही है। बारिश का इंतजार यहाँ पर हो रहा है और बर्फबारी का बागवान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी स्थिति कोई ज़्यादा ठीक नहीं है और 6 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। यानी 26 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक पश्चिम विक्षोभ उस दौरान सक्रिय जरूर हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जब यह पश्चिम विक्षोभ पहुंचे तो उससे पहले हाँपे ना, क्योंकि अभी तक इतना देखने को मिला है कि जितने भी पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में इस दौरान सक्रिय हुए हैं, यदि अगस्त के महीने से लेकर अब तक के उदाहरण प्रस्तुत करें तो निष्क्रिय ही साबित हुए हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर, अक्टूबर, यानी इवन यहाँ तक कि अगस्त के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई थी। सितंबर के महीने में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए थे। अक्टूबर के महीने में भी, नवंबर और दिसंबर और जनवरी का महीना तो इस तरह का हो गया है कि प्रदेश में बारिश का नाम बारिश ही नहीं हो रही है। यदि हम दिसंबर के महीने की बात करें तो दिसंबर में 4 दिसंबर के आसपास पर्यटन नगरी मनाली में करीब 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। तो वही एक रिकॉर्ड है कि उस दौरान दिसंबर के महीने में बारिश हुई थी और बारिश केवल एक क्षेत्र में हुई थी। और प्रदेश में यदि दिसंबर के महीने का आंकड़ा रखा जाए तो सामान्य से करीब 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। जनवरी के महीने में जो बारिश हुई है 0.1 मिलीमीटर बारिश 3-4 दिन पहले जो अपर शिमला में जब हिमपात हुआ था तो उस दौरान का एक रिकॉर्ड है कि 0.1 मिलीमीटर बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से करीब 99.70% है। 99.70% सामान्य से कम है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 1924 के बीच में 123 वर्षों में यह जनवरी के महीने में अब तक हुई सबसे कम बारिश है। इससे पहले 1966 में हुई थी, जब सामान्य से 99.60% कम बारिश हुई थी। और वो रिकॉर्ड अब वर्ष 2024 ने भी तोड़ दिया है। इसी तरह वर्ष 2023 में बरसात ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे और वर्ष 2024 सूखे के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में तोड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अब प्रदेश में
जो किसानों की दुश्वारियां हैं, बागवानों की दुश्वारियां, आम लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। रबी सीजन की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो गई है और यह स्थिति हो गई है कि कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं शिमला से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनोज शर्मा जी का स्वागत है और उनका स्वागत हम करते हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तुलाराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भूपेंद्र ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। राजीव कटनौरिया जी का स्वागत है। महेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हेतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरजीत जी का स्वागत, जियो ईश जी का स्वागत और गुलाब ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। मनोज शर्मा जी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। प्रदेश में या फिर उत्तर भारत की ही बात करें तो उत्तर भारत में जिस तरह का कोहरा पड़ रहा है, सूखे के हालात बने हुए हैं, उससे अब सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो चुका है, फसलें प्रभावित हो चुकी है। और सब्जियों की तो स्थिति ये हो गई है कि कल दाम कुछ और हो रहे हैं और आज दाम बढ़ रहे हैं। लगातार सब्जियों में आज उछाल देखने को मिला है और आज मंडी में सब्जियां सारी महंगी थी और आने वाले दिनों में यही स्थिति बनने वाली है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। थोड़े दिनों बाद अनाज के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि कोहरा मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जमकर पड़ रहा है, धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, सब्जियां तैयार नहीं हो रही हैं और अब बारिश की अभी फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यदि हम मौसम विभाग की माने और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 6 दिनों तक प्रदेश में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिलों में कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है और 6 जिलों में बिलासपुर है, ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा का निचला क्षेत्र है, सोलन का बीबियन का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब, धौला कुआं और कालाअंब है। मंडी के कई क्षेत्र जहां पर घने कोहरे का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि घना कोहरा मैदानी क्षेत्रों में छाया रहेगा और भी 200 मीटर की विजिबिलिटी जो दृश्यता है वो 200 मीटर की बताई गई है। तो वाहन चालकों से हमारा आग्रह रहेगा कि जब भी वो सुबह वाहन लेकर निकले तो सावधानी के साथ वाहनों को चलाएं क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या से जूझना पड़ सकता है और इसी तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी बारिश से कोई राहत अभी फिलहाल मिलने वाली नहीं है। इस दौरान मौसम विभाग की माने तो कुछ एक क्षेत्रों में आज उच्च पर्वतीय जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस तरह की संभावना जरूर मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा जो स्टडी किया गया है उसके अनुसार कि उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जरूर मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि यहाँ पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में। तो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं, चाहे हम रोहतांग दर्रे की बात करें, धौलाधार की श्रृंखलाएं हैं और दर्रे हैं, तो वहाँ पर बारिश या फिर हिमपात होने की संभावना जरूर बनी हुई है। लेकिन मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर 26 तक मौसम साफ रहेगा। 26 के बाद हो सकता है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले। मैदानी जिलों में 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि 22 जनवरी तक बिलासपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा का नूरपुर, सिरमौर का पांवटा साहिब, धौला कुआं, कालाअंब और शिमला का सोलन का बद्दी यानी बीबीएन का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, वहां पर सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जरूर मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। ऊना जिला में स्कूलों के टाइमिंग में भी परिवर्तन किया गया है कि जिस तरह से वहां पर कोहरा पड़ रहा है, बच्चों को भी कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घना कोहरा विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग को बदला है क्योंकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जो स्कूल खुलने का समय होता है वो सुबह 9 बजे का होता है, उसे 10 बजे किया गया है ताकि थोड़ा सा मौसम उस वक्त तक खुल सके। तो इस तरह का मौसम भी प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं, गुलाब ठाकुर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में।
और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के सूखे के हालात बने हुए हैं, पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित प्रदेश में हो चुका है। पर्यटन स्थल अब पर्यटकों से जिस तरह से गुलजार रहते थे आजकल के दिनों में, आजकल वहां पर अब सन्नाटा पसरना शुरू हो चुका है। उसमें शिमला भी शामिल है, मनाली भी है, धर्मशाला भी है, डलहौजी भी है। हर जगह पर अब पर्यटकों की जो आमद है वो लगातार कम होती जा रही है। नेशनल हाईवे की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चंडी शिमला की ओर की जो लेन है वो यहाँ पर वाहनों की जो आवाजाही है इस वक्त आप काफ़ी कम देख रहे हैं। लेकिन सुबह के वक्त दिसंबर के आखिर में जब क्रिसमस का त्यौहार था तो उस दौरान लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर बनी रहती थी। इक्का दुक्का पर्यटक वाहन हिमाचल प्रदेश की ओर अब आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो पर्यटक वाहन आ रहे हैं वो भी इस वक्त खाली जा रहे हैं। शायद हो सकता है कि जो शिमला में पर्यटक घूमने गए हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए यह वाहन जा रहे हों। तो इस तरह की स्थिति है क्योंकि पर्यटन कारोबार प्रभावित हो चुका है और दिसंबर के आखिर में हिमाचल प्रदेश में अच्छा पर्यटन कारोबार था। शायद मौसम को नजर ही लगी क्योंकि मौसम विभाग के उस दौरान के पूर्वानुमान में कुछ इसी तरह के थे कि 22-23 दिसंबर के आसपास हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। तो इस उम्मीद के साथ पर्यटक बड़ी संख्या में कि व्हाइट क्रिसमस उन्हें देखने को मिलेगा, बड़ी संख्या में शिमला घूमने के लिए पहुंचे थे, मनाली घूमने के लिए पहुंचे थे। और शिमला में तो 10 दिनों के अंदर अंदर ही कुछ 1.5 लाख वाहन का पंजीकरण हुआ था कि बाहर से बाहरी राज्यों से घूमने के लिए पर्यटक 1.5 लाख वाहनों में आए हैं। और जब 22-23 को निराशा हाथ लगी तो मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान आ गया कि 30 और 31 दिसंबर के आसपास बारिश या बर्फबारी हो सकती है। जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन घूमने के लिए आया था वो रुक गया और नए पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ गए ताकि वो नए साल पर बर्फबारी देख सकें। लेकिन फिर मौसम ने निराश किया और बारिश नहीं हुई और ना ही बर्फबारी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में तो यदि हम जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में बहुत कम कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में तो बारिश हुई नहीं है। और केवल शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक दिन हल्का हिमपात जरूर हुआ था, उससे ज़्यादा प्रदेश में अभी बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। और स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश में अभी तक 99.70% कम बारिश सामान्य से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। यदि हम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है और 4 में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जिस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो तापमान से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 3 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर में 0.9 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, कल्पा में -3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, धर्मशाला में 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में न्यूनतम तापमान में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस ऊना का न्यूनतम तापमान इस वक्त पहुंच गया है। नाहन में 7.5 है, पालमपुर में 2.5 है, सोलन में 1.3 है। सोलन में काफ़ी कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और सोलन का न्यूनतम तापमान इस वक्त शिमला के न्यूनतम तापमान से भी कम है। पालमपुर का न्यूनतम तापमान भी शिमला के न्यूनतम तापमान से कम चला हुआ है। मनाली में -0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा में भी शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंड पड़ रही है, 2.5 कांगड़ा का तापमान है। मंडी में तो 0.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में तापमान काफ़ी गिरा है, काफ़ी ठंड हो गई है। और यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की देखने को मिली है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त ठंड कड़ाके की पड़ रही है। लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। दिन के समय धूप यदि तेज है तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। दिन के समय भी अब ठंड है। पिछले 1-2 दिनों से जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, मंडी में 0.9 है, डलहौजी 2.8 है, जुब्बड़हट्टी 5 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी 1.6 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में -11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। और राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि पंजाब नंगल में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। उनका हम स्वागत करते हैं। रिंकू प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रवि कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और दीपक ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। सेव बाग में 0.4 है, धौला कुआं में 9.6 है, बट्ठी में 4.8 है, समदो में -6.5 है,
पांवटा साहिब में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सराहान में 1 डिग्री सेल्सियस है। देहरा गोपीपुर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान सोलन में रिकॉर्ड किया गया है 18.5 डिग्री सेल्सियस सोलन में सबसे अधिकतम तापमान रहा है। सुंदरनगर में 18.3 रहा है। मंडी में 18.2 रहा है। डलहौजी में 17.8 रहा है। भुंतन में 17.6 है। धर्मशाला में 17 डिग्री सेल्सियस है। चंबा में 16.9 है। कांगड़ा ऊना में 13.5 है। कांगड़ा और ऊना में दिन के समय में भी जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। शिमला से थोड़ा सा ज़्यादा इन क्षेत्रों का तापमान रहा है। शिमला में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। मनाली में 11.5 है। कल्पा में 8.9 है। कुकुमसेरी में 7.6 है। नारकंडा में 7.5 है। समदो में 6.5 है और केलोंग में 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान में अधिकतम तापमान रहा है। और MN झोलटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और झोलटा जी, अभी तो उम्मीद नहीं है क्योंकि 5-6 दिनों तक तो मौसम साफ बताया गया है मौसम विभाग की ओर से कि बर्फबारी की फिलहाल उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज के लिए जरूर मौसम विभाग का कहना है, जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे रोहतांग दर्रा है या धौलाधार की श्रृंखला है, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, किन्नौर के और शिमला के, और साथ में सिरमौर के में जैसे चूड़धार है, तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर हल्का हिमपात हो सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन होगा या नहीं उसके बारे में तो मौसम विभाग भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम विभाग के जो जितने भी आंकड़े हैं वो अभी तक फेल ही साबित हुए हैं। मलकीत सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बलबीर सिंह चौहान जी हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है। और रिंकू जी प्रधान जी बता रहे हैं कि ऊना में कोहरा है, और ऊना में कोहरा है तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे आग्रह रहेगा कि ऊना की तरफ आप जब भी जाएं तो सावधानी के साथ वाहन चलाएं। और धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल से इस वक्त जुड़े हैं, और नंगल के अपडेट इन्होंने दी है कि वहाँ पर जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। और हर जगह पर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। विशेषकर इस वक्त जो ठंड है वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर दिन में के समय में भी धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं, धुंध पड़ रही है, और उसके वजह से तापमान में लगातार गिरावटें देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार तो प्रदेश में कोहरे और शुष्क ठंड का येलो अलर्ट हमने बताया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है, और सबसे ज़्यादा ठंड ऊना और कांगड़ा में दर्ज की गई है। जबकि कुकुमसेरी का जो न्यूनतम तापमान है, हमने पहले जानकारी दी, -11.3 डिग्री सेल्सियस कुकुमसेरी का तापमान रहा है। और कांगड़ा और ऊना में अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। और शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त चला हुआ है। तो शिमला के तुलना में, और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तस्वीरें में हम साथ साथ दिखा रहे हैं आपको कि सुनसान सन्नाटा पसरता जा रहा है। NH5 पर वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि पर्यटक यहाँ से बड़ी संख्या में जाते थे। कांगड़ा वेदर टुडे कोल्ड। और रिंकू चौधरी जी की तरफ से जानकारी आई है कि कांगड़ा में इस वक्त ठंड पड़ रही है। और दीपक ठाकुर जी का हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि बारिश का बजट बरसात में बांट दिया है। मौसम विभाग के पास अब बारिश का अब बजट नहीं है, और रिंकू जी ने से बारिश बजट से जोड़ दिया है बारिश को। मलकीत सिंह राजपूत जी नूरपुर में बहुत ज़्यादा खराब है। नूरपुर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है। और देवेंद्र सिंह जी नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी चौहान जी का स्वागत करते हैं। शर्मा मीनाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और मीनाराम जी कई बार हमारे से अरबी के रेट पूछते हैं, तो अरबी में आजकल तेज़ी है और
60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है। और यदि आपके पास अरबी है तो मंडियों में जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अरबी में इस वक्त तेजी देखने को मिली है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश के मौसम की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक बन गई है। सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। रबी सीजन की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। बागवान इस वक्त परेशान है। सेब की फसल इस बार भी प्रभावित होने की कगार पर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में अभी ना के बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में हुई है। और उसकी वजह से सेब का उत्पादन इस बार फिर प्रभावित हो सकता है। इस तरह के आसार हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं। यदि हम रबी सीजन की फसलों की बात करें तो गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत से एरिया है जहां पर अभी तक गेहूं की बिजाई भी नहीं हुई है, क्योंकि पिछले लंबे समय से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। यदि हम बारिश की बात करें तो अगस्त के महीने में सामान्य से 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में हुई थी, जबकि इस दौरान प्रदेश में 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त और फिर 22 और 23 अगस्त को प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश ने देखी थी। कई जगहों पर भारी बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में उस दौरान हुआ था। लेकिन क्योंकि कई जिलों में सामान्य से कम बारिश अगस्त के महीने में हुई थी, तो ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा था वो सामान्य से करीब 4% कम बारिश का था। सितंबर के महीने में सामान्य से 22% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। नवंबर के महीने में सामान्य से करीब 38% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और दिसंबर के महीने में सामान्य से 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी है। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर सितंबर के माह से लेकर अभी तक सूखा पड़ रहा है। और यही वजह है कि उन क्षेत्रों में अभी तक बिजाई नहीं हुई है। बारिश का इंतजार हो रहा है, लेकिन आसमान आप देख रहे हैं कि साफ है, बादल भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हल्की हल्की धुंध जरूर छाई हुई है। और धुंध का अभिप्राय आजकल के दिनों में तो यह है कि मौसम खुला है और बारिश की फिलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो कोई पश्चिम विक्षोभ ऐसा बन नहीं रहा है। और प्रशांत महासागर में भी तापमान में जिस तरह से वृद्धि हो रही है उसकी वजह से पश्चिम विक्षोभ नहीं बन रहे। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश का लगातार इंतजार हो रहा है। लेकिन और मलकीत सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है, 26 जनवरी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 26 से 30 के बीच में मौसम में बदलाव जरूर हो सकता है। लेकिन आज मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान है वो केवल ऊंचाई वाले जो हमारे बहुत हाइट के क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान जरूर है। लेकिन सोलन में फिलहाल मौसम आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा फिलहाल साफ नज़र आ रहा है। लेकिन बारिश की संभावना आज मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान है उस तरह की नहीं है। और सामने आप करोल पर्वत देख रहे हैं। आजकल के दिनों में इस पर्वत के ऊपर बर्फ नज़र आती थी, लेकिन पिछली बार भी बर्फ देखने को नहीं मिली। और इस बार भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। और मौसम की बेरुखी की वजह से किसान और बागवान हिमाचल प्रदेश के काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। खुबे राम जी हमारे साथ बाली चौकी मंडी से जुड़ गए हैं। और बहुत सारे दर्शकों का हमें याद भी होगा कि किस किस एरिया से जुड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोगों के साथ हमारा एक संबंध बन चुका है। क्योंकि सुबह के वक्त हम मैं मौसम की अपडेट लेकर जुड़ता हूं, तो आप मुझे जानकारी देते रहते हैं अपने क्षेत्र की कि किस तरह का मौसम चला हुआ है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में जो दर्शकों की संख्या है वो थोड़ी कम भी हुई है। तो कारण ये भी है क्योंकि मौसम में इस वक्त बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और लोग निराश भी हो रहे हैं। क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जिस तरह के बार बार पूर्वानुमान आ रहे हैं कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, तो यह सुनकर अब सबके कान भी पक रहे हैं। लेकिन बारिश हो रही है ना बर्फबारी हो रही है। तो उसकी वजह भी हो सकती है कि
अब लोग जो मौसम के से संबंधित जो खबरें हैं उसको थोड़ा कम देख रहे हो, लेकिन हमारी जो खबरें होती है जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है उसी को ही हम आगे साझा करते हैं, ताकि लोगों को, दर्शकों को इस बात की जानकारी मिल सके कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, आजकल कोहरा कहाँ पड़ रहा है, धुंध कहाँ पड़ रही है, ताकि लोगों को अपडेट रहें और जब कोई उस तरफ को जाए तो उन्हें पहले ही पता हो कि किस तरह का मौसम वहाँ पर है, तो उस तरह की सावधानी वो बरत सकते हैं। लेकिन मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना आज नज़र नहीं आ रही है। हालांकि यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में अभी हल्के हल्के बादल पूर्व की ओर दिशा में हैं, लेकिन अब धूप निकलनी शुरू हो चुकी है। सूरज का उदय सोलन में हो गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 26 के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है, इस तरह की मौसम विभाग का मानना है। लेकिन उससे पहले प्रदेश में क्योंकि सूखे के हालात बने हुए हैं, सूखा प्रदेश में पड़ रहा है। रबी सीजन की फसलों की भी बात करें तो करीब 30% फसलों को अभी तक नुकसान हो चुका है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजाई नहीं हुई है, और जहां पर बिजाई हुई है वहां पर बारिश का इंतजार हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जो असिंचित क्षेत्र है वो बहुत अधिक है, जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। और प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र या फिर मैदानी राज्य हैं वहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, तो उसका असर सब्जियों के उत्पादन पर पड़ रहा है और सब्जियों के रेट में अब तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन में ही सब गोभी का ही उदाहरण लें तो 5 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। इसी तरह सब्जियों के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो वजह बताई जा रही है कि कोहरे की वजह से फसलें तैयार नहीं हो रही है और उसका कहीं ना कहीं असर अब दाम पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से लोगों की जो चिंताएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो सूखी ठंड से बढ़ती जा रही है। सूखी ठंड से एक ठंड बहुत ज़्यादा है। तापमान कुकुमसीरी में ही -11 डिग्री सेल्सियस है। प्रदेश के सभी जगहों पर कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर -5 से नीचे इस वक्त तापमान चले हुए हैं, और 4 जगहों पर तो 5 जगहों पर माइनस में है। उसके बाद 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है, और अधिकतम तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिली है। 18.5 डिग्री सेल्सियस सोलन का आज अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो सोलन में सबसे अधिकतम तापमान है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान आ चुके हैं। तो इस वक्त ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ठंड की मार है, सूखे की मार की वजह से अब फसलें प्रभावित हो चुकी है। फसलें जब प्रभावित हुई है तो जो मंडियों में फसलें सब्जियां पहुंच रही है या फिर अनाज मंडी में अनाज पहुंच रहा है, वो उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, और उसकी वजह से अब लोगों पर दोहरी मार है। एक तरफ ठंड की है, दूसरी तरफ सूखे की है, और अब महंगाई की मार भी अब पड़नी शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में स्थिति और चिंताजनक हो सकती है, इस तरह की संभावना है यदि इसी तरह का मौसम बना रहा। क्योंकि जनवरी के महीने में बारिश ने तो पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए ना होने के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1966 के बाद, ये वर्ष 1901 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदेश में 99.7% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई हो। इससे पहले 1966 में था 99.6% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है 2007 है, जब 98.5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। 1902 में 92.4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। 1986 में 91.4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी, और 2018 में 90.5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। और 1916 में 87.8 कम फीसदी बारिश, सामान्य से कम फीसदी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 1936 में 86.5 सामान्य से कम फीसदी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और 1963 में 83.5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। 1998 में 83.4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी, और 1914 में 81.4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। यह 10 मौके ऐसे हैं जब हिमाचल प्रदेश में 80% से कम बारिश जनवरी के महीने में कम रिकॉर्ड की गई है सामान्य से। क्योंकि जनवरी के महीने में जो सामान्य बारिश है 43.8 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, तो उससे कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस दौरान
हुई है। और 2000 इस वर्तमान सदी की बात करें तो केवल 3 मौके ऐसे हैं, 2018, 2007 और 2024, जहां पर प्रदेश में जनवरी के महीने में कम बारिश हुई हो। और उससे पूर्व 1901 से लेकर और 1998 के बीच में 7 ऐसे मौके हैं जब प्रदेश में जनवरी के महीने में 1 जनवरी से लेकर और आज तक कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। क्योंकि ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात भी है, क्योंकि वर्ष 1902 का भी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में रिकॉर्ड की गई थी। और उस वक्त तो प्रदेश में घने जंगल थे, आबादी भी कम थी, तो मौसम का खेल उस दौरान भी इसी तरह का था। और वो 1902 की बात हम कर रहे हैं। और 1902 में तो हिमाचल प्रदेश नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए भी जाना जाता होगा, क्योंकि प्रदेश अभी भी अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। तो उस वक्त तो काफ़ी घनी वन संपदा हिमाचल प्रदेश में थी, क्योंकि अब तो पेड़ भी काफ़ी कट चुके हैं, सड़कों का निर्माण जगह जगह पर हो चुका है, कंक्रीट के जंगल हिमाचल प्रदेश में बन गए हैं। तो वर्ष 2002 में भी कम बारिश उस जनवरी के महीने में रिकॉर्ड की गई थी, 92.4%। तो उसके बाद वर्ष 1914 में ये स्थिति आई, फिर 1916 में इस तरह की स्थिति आई, 1916 के बाद 1936 में इस तरह की स्थिति आई, 1936 के बाद 1963 में, और 1963 के बाद 1966 में, 1966 के बाद 1986 में, और 1986 के बाद 1998 में, जब हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम बारिश जनवरी के महीने में रिकॉर्ड की गई थी। तो राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। राणा जी बता रहे हैं थुरल और आलमपुर क्षेत्र में घना कोहरा धुंध छाई हुई है। और बारिश की अभी कीड़ी खिमटा जी कोई उम्मीद नहीं है। और राजवीर जी का स्वागत है, और केटी जी खिमटा जी का भी स्वागत करते हैं, मान भारद्वाज जी का भी स्वागत है। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। और आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।